जलील काफिर। आ जाओ उस्मान, आ जाओ, आ जाओ। आखिरकार, आखिरकार। मलहून, आ जाओ। आ जाओ मलहून। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? जख्म तो ठीक है बोरान, मगर मैं ठीक नहीं हूं अभी। मुझ पर ठीक होना उस वक्त तक हराम है जब तक अपने हाथों से इन सबको ना मार दूं। इंशाल्लाह तुम यही करोगे, लेकिन पहले सरदार को तलाश करना है। तो फिर चले? चलो भाइयों, चलो चलो। उस्मान, एहतियात से, हिम्मत करें, हिम्मत करें। आराम से। तीर निकालो फौरन। बैठे, बैठे उस्मान। तीर निकालो। उस्मान, निकालो इन्हें जल्दी, जल्दी 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 करो। उस्मान, बस थोड़ी देर उस्मान।
मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जल्दी जल्दी। उस्मान, उस्मान, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। या शाफी, या शाफी, या शाफी, या अल्लाह, हिम्मत उस्मान। आराम से उस्मान। मैं तो सहारा देती हूँ, मुझे पकड़ लीजिए। हिम्मत। बस थोड़ी देर और हिम्मत रखें, बस थोड़ा सा सब्र। उस्मान, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी। या शाफी, या अल्लाह उस्मान को ताकत अता फरमा, उस्मान को ताकत अता फरमा। बताओ हमें, हुजूर की कोई निशानी मिली या नहीं? नहीं, कोई सुराग नहीं है। कोई सुराग। अब जबकि अभी तक हुजूर का सुराग नहीं मिल सका, तो वो खुद भी हमें ढूंढ लेंगे भाइयों। चलो हटो। यहाँ पर भी।
सही लगा। बहुत अकलमंद है ये पागल। तुर्गुत साहब। मारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने भाई कोसिस की दरखास्त पे आई हूँ। क्या काम है तुम्हारे भाई को? खुद नहीं आया, तुम्हें भेज दिया यहाँ। क्या वो हमसे इतना खौफजदा है? मिकाइल कोसिस किसी से खौफजदा नहीं होता तुर्गुत साहब। रही बात मेरे यहाँ आने की, पहली बार आने पे इदराक हुआ कि आपका कबीला छोटा सा है। छोटा है? उस्मान साहब का कबीला तो बहुत बड़ा है, उसकी निस्बत आपका कबीला छोटा है। क्या कहूं, नहीं समझोगी तुम। असल बात की तरफ आओ। तुम किस लिए आई हो? हम चाहते हैं कि झगड़ा खत्म कर लें और इस तरह रोज रोज के झगड़ों को छोड़कर मुआहिदा कर ले तुर्गुत साहब। मेरे भाई कोसिस आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं। इस तरह आपको और आपके कबीले को फायदा होगा। इतनी सारी खूनरेजी के बाद वो हमारा दोस्त बनना चाहता है। मैं आपके तल्ख माजी को भुलाने और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ देखने का मशवरा दे रही हूँ। जिस माजी को भूलने का कह रही हो वो मेरे शहीद होने वाले सिपाही हैं। नहीं भूलूंगा। लेकिन इसके बरक्स एक बात बता दूं मैं आपको, मेरा ना भूलना तिजारत से मना करना नहीं है। बेफिक्र हो जाएं आप, अच्छी उम्मीद रखें। मुझे आपके ज़हीन होने की तवक्का है और यकीन है कि आप सही जवाब दें। एक बात जान लें, मेरी शराइत वज़नी होंगी। जब आप फैसला लेंगे तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। मैं आपके फैसले की मुंतज़िर रहूंगी। अब इजाजत चाहती हूँ। तुर्गुत साहब, बोलो। मैं ये देना भूल गई। ये आपके लिए। ये लीजिए। उम्मीद है ये आप जैसे सरदार के लायक होगी। शुक्रिया मारी। वैसे आप किसी दूसरे शख्स के बाजू के नीचे रहने वाले आदमी लगते नहीं हैं तुर्गुत साहब।
ये क्या चाहती है आपसे? कोशिश तिजारत चाहता है हमारे साथ। क्या कह रहे हैं जनाब आप? अब हम काफिरों के साथ काम करेंगे? उस्मान साहब सियासत के साथ चल रहे हैं। हमारे अंदर किस चीज की कमी है? उस्मान साहब खुशामदीद। आपके आने की मुझे खबर मिल गई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल था कि मेरी मुलाकात मानुएल से होगी। शहंशाह ने उसे माजूल कर दिया है। मेरा नाम सागरोस है। मैं नेकिया का नया वाली हूं। ये हाल आपका किसने कर दिया है? उन्होंने तो टुकड़े करने की कोशिश की। उन्हें हमने दिखा दिया कि पहाड़ नहीं झुकता किसी के सामने। कातलूनी और तकफूर, आया निकोला, ये थे वो जिन्होंने हमला किया। क्या वो जानते थे कि आप नेकिया आ रहे हैं? ये कैसी गुस्ताखी है? तकफूर तो वैसे ही दुश्मन है काइयों के, लेकिन हमारे रास्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी इज़्निक की थी। वैसे अच्छा है कि उन्होंने हम पे हमला करने की गलती कर दी और कातालूनियों को हमने खत्म कर दिया। रास्ता तो साफ हुआ हमारा। मेरे ख्याल में आप यहां नेकिया का रास्ता महफूज करने तो बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। मानुएल ने जब बाकी तकफूरों के साथ मिलकर हमारे साथ किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया, तो मैं अपने इलाके से एक भी काफिला नहीं गुजरने दूंगा। मैंने शहर का खजाना देखा है, मगर वो बिल्कुल खाली है। उसके पास जो कुछ था उसने अपने लोगों को कहर से बचाने के लिए सर्फ कर दिया। इतने समझदार तो तुम लगते हो कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं। और हां, याद रखना, वो गलती दोहराने की कोशिश मत करना जो मानुएल ने की। अपनी बात जारी रखें। मसनद जिसने अभी अभी संभाली है, उसे यह चाहिए कि अपने लोगों को वो खुश रखे और कुछ नहीं, वरना हुक्मरानी ज्यादा देर तक नहीं चलती। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? हकीकत से आगाह कर रहा हूं। इस तख्त पर तुम्हारा बैठना मेरे साथ तिजारत करने पर मुनहसर है। अगर ऐसा ना हुआ तो काफिलों पर हमला करने में देर नहीं करूंगा मैं। तुर्क के लिए जंग शादी की सूरत होती है। आप जानते हैं मेरे किले में मेरे सिपाहियों के सामने इस तरह जुर्रत से बात कर रहे हैं। वो आपकी खातून भी आपके साथ हैं।
जंग तुर्कमानों के लिए शादी की मानंद है, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। खवातीन सिपाहियों से कम नहीं होती और हम जंग से भागने वाले नहीं। इस बारे में तो आप हक पर हैं। तो फिर आपकी पेशकश क्या है? दूसरे तकफूरों के साथ तिजारत करके जितना नफा कमाओगे उसका दुगना दूंगा तुम्हें। हमारा रास्ता काफी दुश्वार था। तहाइफ जो साथ लाए थे तबाह बर्बाद हो गए वो। इसीलिए मैं आपको निशानी के तौर पर यह तोहफा देना चाहूंगा। आ जाओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुहाफिज बदलने का वक्त तो नहीं? सब खैरियत तो है? कौन हो तुम लोग?
खाना पसंद नहीं आया? आपकी तवाज़ु के लिए शरबत भी आ गया। अब हम दोस्त हैं उस्मान साहब। इस दस्तरखान पर मौजूद हर चीज हमने आपके दीन के मुताबिक हलाल बनाई है। यहां मौजूद जितना भी गोश्त है मुसलमान कसाबों से लिया गया है। यह सब आपके लिए है, नोश फरमाएं। आपके कहने के मुताबिक ये हलाल है, इसलिए हम खाएंगे जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उस्मान साहब। शुक्रिया मेरे हुजूर। शरबत दो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। दरवाजे बंद करो। उस्मान साहब, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। कुमराल अब्दाल ने बाखबर किया था हमें। आपके खिलाफ वहां खतरनाक जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उस जहर का इलाज है। एक घूंट ही काफी है। खतरनाक से खतरनाक जहर के लिए ये मुफीद है। वहां जाके कुछ भी मत खाना पीना। अपने साथ रोटी रख लूंगी और जरूरत पड़ी तो वहीं खाऊंगी। वहां कोई गद्दारी होती है अगर, तो संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ हूं।
लो जरा चखो इसे। पी के दिखाओ इसे। इसे पियो। जल्दी। पकड़ लो इसे। उरहान डरो मत। कोई आओ मदद के लिए। सिपाहियों, हमला हुआ है। मुकाबला मत करो, तुम सबकी मौत लिखी है मेरे हाथ। खुद का सोचो, बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। ऐसा कहने का हक तुम्हें किसने दिया है? हुंचा, क्या हुआ तुम्हें? सिपाहियों, जल्दी पहुंचो, यहाँ हमला हुआ है। सिपाहियों, ताईजान, रात के इस पहर खैरियत तो है? बेटा, मेरा दिल तंग हो रहा था, सोचा जरा आसपास नजर दौड़ा लूं। इसकी क्या जरूरत थी? तुम जानते नहीं हो, मैं ऐसा ही करती हूँ, हमेशा एहतियात के लिए करती हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे भी दिल को सुकून महसूस होगा। बड़ी हिम्मत है तुम में। अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। नहीं नहीं, हुंचा, नहीं, हुंचा, नहीं नहीं।
हुंजा 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 उठो हुंजा। इसे बांध कर नहीं दोगे क्या? अभी तुम इसमें ऐसे ही रख लो। प्यारे बच्चों, चलो शाबाश, सब एक एक सेब ले लो। मुझे भी आराम से, चाहिए एक आराम से। सेब। अरे आराम से बेटा, आपका बहुत सबके लिए है। शुक्रिया। शेख अदाब अली की खानकाह किस तरफ है? लिबास तो दरवेशों वाला है, तो फिर तो पता होना चाहिए। हम सऊद के रिहायशी नहीं हैं, अंगोरी से आए हैं। चले, ले चलता हूँ मैं। खानगाह की नहीं, तुम्हारी तलाश में है। चलो पकड़ो इन छोटे तुर्क कमानों को। यहाँ से चलो। चोरी हमें से चोरी। क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हो हमें? छोड़ो। आप लोग कौन हैं? छोड़ो हमें। ये तुम लोगों की जान नहीं लेगा, बस जरा सी देर के लिए तुम लोग बेहोश हो जाओगे। चलो चलो जल्दी करो, ढांप दो इन्हें। ठहरो, कौन हो तुम लोग? छोड़ दो बच्चों को। निकलो। हुजूर, बच्चे, मस्जिद के तालिब इल्म बच्चों को अगवा कर लिया गया है। हाय मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा। अहमद, मेरा अहमद, कुछ नहीं हो गया? वो भी बच्चे को ले आओ, खुदा के लिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। छोड़ दो मुझे, मेरा मासूम बच्चा किस हाल में होगा? मेरे होश में आने तक वो जा चुके थे। जितना मुझे याद है, उस दस्ते की सरबराह एक खातून थी। बल्कि वो जिन्होंने कबीले पर हमला किया, उनकी सरबराह भी खातून थी भाईजान। हुजूर, दरगाह में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का कुछ पता नहीं। बाकी कबाइल से भी हमें इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। पहले भी कबीले के आसपास से बच्चे अगवा होते रहे हैं और वो अब तक नहीं मिले। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। गद्दार, जलील काफिर। पहले सामने आकर उन्होंने मुकाबला करना चाहा, लेकिन वो कामयाब ना हुए, हमें हरा ना पाए, और फिर खेल खेलना शुरू कर दिया हमारे साथ। अपनी औकात के मुताबिक हर तरह के जाल बिछाए उन्होंने, लेकिन कामयाब ना हुए। अब जबकि वो कुछ ना कर पाए हमारे खिलाफ, तो सब के सब मिलकर हमारे इन मासूम बच्चों को भी हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हे लोगों, कोई भी यहां बेसुकून ना हो।
इन कुफ्फार की चाहे बहुत बड़ी ताकत ही क्यों ना आ जाए, तुर्क सिपाहियों का, तुर्कों की नस्लों का सामना कभी नहीं कर सकते। सिपाहियों, जाओ आसपास तलाश करो जाके, और अपने साथ इंतहाई माहिर खोजी भी लेकर जाना। कोई भी जगह छोड़ना मत, समझ गए? उनकी हुदूद में भेड़ियों की तरह चढ़ दौड़ना, लेकिन सुराग हासिल किए बगैर हरगिज़ वापस मत आना। मेरे कबीले के बच्चों को अगर एक भी खराश आई तो इस सबके जिम्मेदारों को कब्र में भी नहीं लेने दिया जाएगा सुकून। जाओ बता दो सबको जाके, जल्दी जाओ। अच्छी खबर यह है कि साउथ शहर से मेरा जासूस लौटा है। पादरी ग्रेगोर हमारी राय से मुत्तफिक हैं। वो भी उस्मान की मौत चाहते हैं, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा ही। मकसद सूत शहर की तबाही, तो समझो उस्मान की तबाही। आज से पादरी और हम सबका एक ही मकसद है। ये अच्छी मुहिम है कोशिश, लेकिन हमें इससे ज्यादा की जरूरत है। जानता हूं। इसीलिए तो इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही किया है। हमने तुर्क बच्चे अगवा कर लिए, मेरे कब्जे में हैं। अब मैं उन्हें एक नेक ईसाई बनाऊंगा। वो तमाम बच्चे ईसाइयत की तालीम हासिल करेंगे। जब यसु मसीह उन बच्चों के दिलों में घर कर लेंगे तो वो बच्चे ईसाइयत का लश्कर बन जाएंगे। जबरदस्त। तुर्कों के खात्मे के लिए तुर्कों को तरबियत दी जा रही है। मैंने इससे खूबसूरत जुमला पहले कभी नहीं सुना। तुम्हारे सामने सरे तस्लीम खम है, मेरा और शैतान का। ये रोगा तो उसके इस मंसूबे के नाम। बुलाने की वजह बताओ रुगातूस। हमारे कलेदार अब मुत्तहिद हैं तुर्गोत साहब। आपके कोशिश के साथ मुआहिदे का इतलाक हम सब पर होगा। ऐसा ही है, असल बात की तरफ आओ। हमारा काफिला उन सरजमीनों में दाखिल होने वाला है, उसमें तमाम कलेदारों का सामान मौजूद है, और उस काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। काफिले के एक एक शख्स के आप मुहाफिज होंगे। मैं वादे का पक्का हूं रुगातूस। जब तुम चाहो काफिला किले में होगा। उस्मान साहब। तुर्गुत सरदार, तकफूर के यहां क्या करने आए हैं, बताइए। अपने कबीले के लिए तिजारत कर रहा हूं। रुगातुस। उस्मान साहब, कैसे आना हुआ? कहीं
तुर्गोत साहब के साथ हमारी तिजारत रोकने के लिए तो तुम्हें तुर्क बच्चे अगवा करने का अंजाम बताने आया हूं मैं यहां मैं ये बताने आया हूं तुम्हें कि अंजाम क्या होगा उन कुत्तों का जो मेरे कबीले की हालत और शोहदा के जिम्मेदार हैं। अपने खिलाफ उठने वाला हाथ काटना हमारी आदत में से है। अपने खिलाफ उठने वाली तलवार तोड़ डालना हमारी रिवायात में से है। ये पथरीले कले और ये सिपाही, हत्ता के कोई भी मेरे गजब से बचा नहीं पाएगा तुम्हें। शर्तन से जुदा करके अपने लिए सीढ़ी बनाऊंगा मैं। मतलब अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसका इल्जाम हमारे काफिले पर आ जाएगा। बच्चे मेरे पास नहीं और मेरे सिपाहियों के बीचों बीच जरा ध्यान से बात किया करो। ये सोचो यहां से कैसे निकलोगे तुम। हिम्मत है अगर तो दिखाओ कुछ करके। अगर हिम्मत है तो निकालो तलवार अपनी। चलो। तुर्क तेज है तलवार से और भेड़िए की तरह है। कई सरदार अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। चलो करके दिखाओ क्या कर सकते हो। नहीं कर सकते। कत्ल करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, ये तो मैं जानता हूं। जो मैंने कहना था वो कह दिया। निकल रहा हूं मैं तुम्हारे गले से, जैसे भेड़ों के रेवड़ से भेड़िया निकलता है। तुम्हें मैं नहीं बल्कि वो तुर्क बच्चे खत्म करेंगे जिनसे तुम्हें बहुत प्यार है उस्मान। जब वो पक्के मसीही बन जाएंगे तो तुम्हारे सामने खड़े होंगे, फिर देखेंगे कि तुम कैसे बड़े बोल बोलते हो। मैं मुंतजिर हूं। मेरी गुंजा, तुम शहादत पाकर भी मेरे अंदर जिंदा हो। मुझे इस बेदर्द दुनिया में अकेला छोड़कर खुद तुम चली गई। इस तकलीफ को ताकत बनाकर सारे काफिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। इस मिट्टी के तले तुम्हारे हर गुजरे दिन के बदले
वादा करता हूं कि हर काफिर को जमीन में काट दूंगा मैं। और वादा करता हूं कि उस काफिर से शुरू करूंगा जिसने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया। कसम खाता हूं मैं। चलो मेरे हुजूर, मुझे भी ले चले। बोरान, जाओ वापस कबीले, आराम करो कुछ देर। इस तलवार को चला के तसल्ली मिलेगी। अपनी गुंजा का इंतकाम लिए बगैर मुझ पर तसल्ली हराम है। हाय माशाल्लाह, मेरे सिपाहियों को यही ज़ेब देता है। आ जाओ। या उस्मान साहब, तो मेरी बात नहीं मानी तुमने। जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, तुमने उनसे तिजारत कर ली। आपको तकलीफ पहुंची तो क्या मुझे तकलीफ नहीं पहुंची थी? खुद को तमाम कबाइल का सरदार समझते हैं, हुक्म सादर कर देते हैं और जो इत्तबा नहीं करते उनके काफिरों पर हमला कर देते हैं। मसला सिर्फ कारवां का नहीं है, या सिर्फ ये तिजारत का नहीं है, ये गद्दारी कहलाती है। मैंने गद्दारी नहीं की उस्मान साहब, जो किया अपने कबीले के लिए किया। तो ठीक है, आ जाओ।
सिपाहियों! खैरियत तो है उस्मान साहब, हम यहां पर क्यों मिल रहे हैं? तरकीब है ये। बताइए मुझे, हम उन बच्चों को कैसे बचाएंगे? यही सबब है यहां आने का। तकफूरों को यकीन दहानी करवाओ कि तुम उनके साथ हो। इसी तरकीब से बच्चों को हम बचा सकते हैं। खैमों में रहते हैं हम लोग और हरकत भी हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन तकफूरों के कलों में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि उन्होंने भागने के लिए खुफिया सुरंगें बनाई होती हैं। मार्तलोज और बेलचिक कले के दरमियान खुफिया रास्तों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुरंग बावर्ची खाने से निकलती है। आप जाएंगे और हमारे लिए वो रास्ता खोलेंगे। वो रास्ता खोलने के लिए काफिले के साथ किले में दाखिल हो जाऊंगा। क्यों नहीं, लेकिन उन्हें एतमाद में लेने के लिए उन लोगों के साथ हम भी खेल खेलेंगे। आप ठीक तो हैं हुजूर? ठीक हूं। चलो। इसका हिसाब लेकर रहूंगा सरदार उस्मान। इस जैसा बहादुर ही उस्मान को रोक सकता है। जनाब रोगातूस बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब हम बिल्कुल महफूज हैं। चलो निकलें, हमें बेल्जिक जाना है। चलें। जिंदान उस तरफ है उस्मान साहब। तुर्गुत साहब, यहीं रुक जाइए। काफिर इंतजार कर रहे होंगे। आप वापस चले जाइए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह लगे कि आप अब भी उनके साथ हैं। जंग मुबारक हो भाइयों। शुक्रिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। सवारी तैयार है ना? देर नहीं होनी चाहिए। जी तैयार है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा। वो तुम्हारा उस्मान तुम्हें बचाने नहीं आया? मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो हमें। वो आ जाएंगे वो। सीधे चलते रहो, बहुत हो गया तुम लोग। हाथ हटाओ मुझसे, छोड़ो मेरा हाथ। तुम क्यों लेके आए हो?
छोड़ दो, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ो। अहमद, तरबियत का वो उन्हें हरीस उस तरबियतगाह की तरफ लेकर जा रहे हैं। जल्दी करो सिपाहियों, वो उन्हें यहां से लेकर जा रहे हैं। जल्दी करो, वक्त नहीं है। ठीक है जनाब। चलिए। मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। मैं यहां तुम्हारे इलाज के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था, और तुम उस्मान की मदद कर रहे हो।
हमारे आने का अगर पता चल गया तो इसका हिसाब भी फिर तुर्गुत साहब से लिया जाएगा। यहाँ पर सिपाहियों की तादाद काफी है। सिपाहियों, तुर्गुत साहब के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश सिपाहियों! शाबाश शाबाश! गद्दारी की कीमत चुकानी होगी। अगर तुम लोगों के साथ होता तो असल गद्दारी तब होती। अभी तक तुम्हें पता नहीं चल पाया रुगातूस, लोमड़ी के खिलाफ तमाम भेड़िए एक होकर मुत्तहिद हो जाते हैं। तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। तुम सिर्फ उस्मान के आने तक जिंदा रह लो तो यही बहुत है। सिपाहियों, तुमने इसका ताक़ुब करके अच्छा किया। मैं जानता हूं कि तुर्क नाकाबिल एतमाद हैं। आ गए हम तुर्गुत साहब। और काफिरों का सख्त पहरा होगा वहां। हदफ तक पहुंचने के लिए 2 दरवाजे हैं हमारे पास, और याद रहे कि दरवाजों पर 2-2 सिपाही मौजूद हैं और 5 सिपाही अहाते में तैनात होंगे। हम जैसे ही दरवाजे खोल के अंदर दाखिल होंगे, तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ अहाते की जानिब बढ़ेंगे। आयगुर्त पहले ही अंदर जा चुका है। वो वहां से इशारा देगा कि अंदर सिपाही मौजूद हैं बादरियों के साथ या नहीं, और बाकी का फर्ज हमारी तलवारें अदा करेंगी। लेकिन ये याद रहे कि हमारी औलाद अंदर मौजूद है। जो कदम उठाओ ये जहन में रख के उठाना। सिपाहियों, सवार हो जाओ घोड़ों पर। उस्मान, तुम्हें लगा कि मैं बच्चों को ऐसे ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा? वो बच्चों को नहीं ले जा सका। लानत हो उस पर। उस्मान बच्चों के ठिकाने से वाकिफ है।
बात सुनो तुम, फौरन जूलिया के पीछे जाओ। उन बच्चों को हेरिस्टोस के बजाय आया योर्गी वाली इबादतगाह में ले जाओ। जल्दी जाओ। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मैं निकोला और कोसिस के साथ मंसूबाबंदी करके उस्मान का सामना करूंगा, मगर पहले मसीही बच्चों के लिए तुर्क बच्चों जैसे लिबास का बंदोबस्त करना होगा। उस्मान उन बच्चों को तुर्क बच्चे समझेगा। चलो, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? हर बार तुम हमसे जिंदा नहीं बच पाओगे उस्मान। इस बार सब खत्म। हमला करो। कोई नहीं बचेगा। तीरंदाजों, हमला! कोई आगे न बढ़ पाए। आ जाओ। क्या हो गया? शिकार करने आए थे, खुद शिकार बन गए उस्मान। देखो कैसे तुम दबाकर फरार हो रहा है। भेड़िया कभी भी शेर पर गालिब नहीं आता। कोशिश तो अच्छी की थी उसने, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाया। उल्टा जाल में तो फंस ही गया था वो। मगर बच्चों को नहीं ले पाया। मैं तो बस एक ही चीज जानता हूं, और वो है सिर्फ फतह। अब हम नए ठिकाने पर छोटे तुर्कमानों से मुलाकात के लिए जा सकते हैं। फतह हमेशा हमारी होगी। फतह हमेशा हमारी होगी। बिल्कुल फतह हमारी होगी।